नमस्कार का महत्व, प्रणाम का महत्व, आदर का महत्व, रिक्वेस्ट का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ सैल्यूट, इम्पोर्टेंस ऑफ नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम कर सकते हैं हम इसके द्वारा। महाभारत के युद्ध में एक बार जब भीष्म पितामह जी ने घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा, तो उसी घोषणा के चलते पांडवों में अफरा तफरी मच गई। सभी को पता था भीष्म पितामह जी में कितनी क्षमता है। तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को अपने साथ लिया और भीष्म पितामह जी के शिविर में पहुंच गए और द्रौपदी को कहा कि अंदर जाओ, भीष्म पितामह जी को प्रणाम करके आओ। द्रौपदी ने वही किया, अंदर गई, पितामह के चरण छुए, प्रणाम किया और आशीर्वाद मिला, अखंड सौभाग्यवती भव। और फिर द्रौपदी से उन्होंने पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? कहीं श्री कृष्ण जी तो नहीं लेकर आए? बिल्कुल सही बात थी। तभी श्री कृष्ण जी भी अंदर आ गए। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव? क्योंकि वो उनका कर्तव्य था, दायित्व था। और ऐसा क्यों कहा था उन्होंने कि मैं पांडवों का वध कर दूंगा? वो भी उनका कर्तव्य था, दायित्व था। यानी अपने ही वचन से अपने ही वचन को काटना पड़ा। और ये किसके कारण हुआ? प्रणाम के कारण, नमस्कार के कारण, झुकने के कारण। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर तुम द्रौपदी को कि अगर तुम पहले सभी को प्रणाम करती, उनका सभी का सम्मान करती, तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। आशीर्वाद एक कवच होता है जो बहुत कुछ करवा सकता है, लेकिन वो मिलता कब है? जब हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं। तो आज से शुरू कीजिए सबको नमस्कार करना, प्रणाम करना और अहंकार को त्याग दीजिए। इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बार कहा था, वो किसी रास्ते से जाते थे और रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता था जो उन्हें गाली देता था, और स्वामी जी हमेशा उसको प्रणाम कह के चलते थे, नमस्कार कह के चलते थे। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक शिष्य उनके साथ जाता था, उसे रहा नहीं गया, उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये क्या है? ये व्यक्ति आपको हर रोज गाली देता है और आप इसको नमस्कार करते हो, आप इसको जवाब क्यों नहीं देते? या फिर इसको नमस्कार तो मत कीजिए कम से कम। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा, जब ये व्यक्ति मेरी एक अच्छी आदत के प्रत्युत्तर में, जवाब में अपनी बुरी आदत कंटिन्यू किए हुए है, बनाए रखे हुए है, ये गाली देने की आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं क्यों छोड़ दूं नमस्कार करने की आदत? अगर मैंने नमस्कार करने की आदत छोड़ दी, इसका मतलब मैं हार जाऊंगा, और मैं हारना नहीं चाहता। मैं इसे तब तक नमस्कार करूंगा जब तक इसकी गाली देने की आदत नहीं छूट जाती। मैं तो अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ने वाला इसके लिए। शिष्य ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरु जी आप धन्य हैं। यही सोच हमें चाहिए, एक दूसरे का नमस्कार करें, आदर करें, सम्मान करें। वो हमें क्या देता है वो उसका काम है, हमें क्या देना है ये हमारा काम। तो ध्यान रखिए, नमस्कार कीजिए। अगर आप नमस्कार करते हैं तो ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी क्वालिटी है, सामने वाले की नहीं। जी हाँ, इससे आप बहुत कुछ पा सकते हैं।